प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजिलेशंस फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 5 अहम ओरछा अस्मि के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में एक पद में देना है। का प्रश्न है, ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, अर्थात ओरछा नगर किस जिले में है। उत्तर होगा टीकमगढ़ मंडले, अर्थात टीकमगढ़ जिले में। प्रश्न क्रमांक खा, ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्, अर्थात ओरछा नगर की स्थापना कब हुई। यहाँ खा प्रश्न में ओरछा शब्द सही नहीं लिखा हुआ है, आप लोग पुस्तक से मिलाकर सही कर लें। प्रश्न है खा, ओरछा नगर की स्थापना कब हुई। उत्तर होगा षोडश शताब्दी, अर्थात 16वीं शताब्दी में। प्रश्न क्रमांक गा, ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता, अर्थात ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की। उत्तर है रुद्र प्रतापेन, अर्थात रुद्र प्रताप के द्वारा। प्रश्न क्रमांक घा, विस्पान स्थलम कुत्र वर्तते, अर्थात विस्पान स्थल कहाँ है। उत्तर है राम राजा मंदिरे, अर्थात राम राजा मंदिर में। प्रश्न क्रमांक डा, विस्पानम कहा कृतवान, अर्थात विस्पान किसने किया। उत्तर होगा हरदौलः, अर्थात हरदौल ने। प्रश्न क्रमांक चा, ओरछा नगरम परितः किम, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है। उत्तर होगा वनम, अर्थात जंगल। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। का प्रश्न है, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि लिखत, अर्थ है ओरछा नगर के क्षेत्र में प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। यहाँ हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि, उसके बाद धसान, जामनी, जतारा, बेतवा च इति संति। एक बार फिर से सुन लें इसका उत्तर छात्रों। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि धसान, जामनी, जतारा, बेतवा च इति संति। अर्थ होगा ओरछा नगर के क्षेत्र में प्रमुख नदियों के नाम धसान, जामनी, जतारा और बेतवा हैं। प्रश्न क्रमांक खा, दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, अर्थात किले की क्या विशेषता है। उत्तर होगा दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम, अर्थात दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक गा, भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते, भवनों की खिड़कियों पर क्या है। गवाक्षः का अर्थ होता है खिड़की और गवाक्षेषु का अर्थ है खिड़कियों पर। भवनों की खिड़कियों पर क्या है। उत्तर होगा भवनानाम गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मम शिल्प कार्यम विद्यते, अर्थात भवनों की खिड़कियों पर पत्थर की पट्टियों पर बारीक शिल्प कार्य है। प्रश्न क्रमांक घा है, हरदौल महाराजा किमर्थम विस्पानम कृतवान, अर्थात हरदौल महाराज ने किस लिए विस्पान किया था, अर्थात विष पिया था। हरदौल महाराज ने क्यों विष पिया था। उत्तर है हरदौल महाराजा महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विस्पानम कृतवान, अर्थात
हरदौल महाराज ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह के निवारण के लिए विषपान किया था। प्रश्न क्रमांक 18। प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानम कुत्र अस्ति, अर्थात प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान कहाँ है। उत्तर होगा प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नातिदूरे अस्ति, अर्थात प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान उद्यान के पास में है। नाति दूरे शब्द का अर्थ होता है पास में, ना अति दूरे, यानी बहुत अधिक दूर नहीं, अर्थात पास में। फिर से एक बार उत्तर सुनिए। प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम उद्यानस्य नाति दूरे अस्ति, अर्थात प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान उद्यान के पास में है। प्रश्न क्रमांक 4। ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ओरछा नगर में कौन से देखने योग्य स्थल हैं या स्थान हैं। उत्तर है ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, अर्थात ओरछा नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थल हैं। प्रश्न क्रमांक 3। उचितम मेल्यत, अर्थात उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ अ कॉलम में का वाक्य है ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, इसका सही उत्तर होगा तीसरा चतस्रा नद्या सन्ति। खा है विवाह अवसरे महिला, उत्तर होगा पहला तम प्रथमं पूजयन्ति। गा है प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम, उत्तर होगा अद्भुतम भाति दूसरा। घा है जुझार सिंहस्य प्रिया अनुजा, जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई, उत्तर होगा पांचवा हरदौला आसीत। ड़ा है सर्वाधिकम निर्माण कार्यम, इसका उत्तर होगा चौथा महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। प्रश्न क्रमांक 4। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ का प्रश्न है, का रिक्त स्थान है विषपान स्थलम रिक्त स्थान फिर वर्तते। इसके समक्ष में 2 विकल्प दिए गए हैं, उद्यानस्य मध्ये या मंदिरस्य प्रांगणे। तो इसका सही उत्तर होगा विषपान स्थलम उद्यानस्य मध्ये वर्तते। खा है दरबार भवनम रिक्त स्थान अस्ति दुर्गे या मार्गे, तो दुर्गे का अर्थ है किले में, मार्गे का अर्थ है रास्ते में, तो इसका उत्तर होगा खा का दुर्गे, अर्थात दरबार भवन किले में है। गा है केशवदासा कवि ही आसीत। 2 विकल्प दिए हुए हैं, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा या, तो केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए गा रिक्त स्थान का उत्तर होगा हिंदी भाषा या। पूर्ण वाक्य इस प्रकार बनेगा केशवदासा हिंदी भाषा या कवि आसीत। घा है ओरछा नगरस्य इतिहासा अस्ति, यहाँ मोच का दिया है और रोच का दिया हुआ है, तो ओरछा नगर का इतिहास रोचक है, इसलिए घा रिक्त स्थान का उत्तर है रोचक, रोचकः। ड़ा है जामनी नद्या तीरे अधिका भवन्ति, दाड़िम वृक्षा अर्थात अनार के वृक्ष, जम्बू वृक्षा अर्थात जामुन के वृक्ष, तो ड़ा का उत्तर होगा जम्बू वृक्षा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार बनेगा जामनी नद्या तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति। प्रश्न क्रमांक 5। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, अर्थात नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। यहाँ छात्रों हम दिए हुए उत्तर के अनुसार 3 कॉलम बनाते हैं। इसमें प्रथम कॉलम इस प्रकार रहता है, यहाँ समास शब्द या समस्त पद,
दूसरा कॉलम रहेगा समास विग्रह और तीसरा रहेगा समास का नाम। यहाँ का शब्द है शिल्प कार्यम, इसका समास विग्रह होगा शिल्पस्य कार्यम अर्थात पत्थर का कार्य। समास का नाम तत्पुरुष समास। काव्य कला विदग्धाया, इसका विग्रह होगा काव्य कलायः। काव्य कलायः यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है, आप लोग या में विसर्ग लगा लें। काव्य कलायः विदग्धाया, ये भी तत्पुरुष समास है। गा है विस्पान स्थलम, विस्पानस्य स्थलम, समास विग्रह है विस्पानस्य स्थलम, ये भी तत्पुरुष समास है। विवाहावसरे, इसका विग्रह होगा विवाहस्य अवसरे, तत्पुरुष समास है। ड़ा है चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम, समास विग्रह होगा चतुर्भुजस्य मंदिरम, ये भी तत्पुरुष समास है। यहाँ सभी समासों में पहला पद दूसरे पद के अर्थ को निश्चित कर रहा है और विग्रह करते समय विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ सभी शब्दों में तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्रमांक 6, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। यहाँ दिए हुए शब्द हैं अत्रैव, महत्वंच, अद्यावधि, सर्वाधिकम, भवनमपि। यहाँ उत्तर में समास विग्रह के समान हम 3 कॉलम बनाते हैं। यहाँ संधि शब्द या शब्द, दूसरा कॉलम रहेगा संधि विच्छेद, तीसरा कॉलम रहेगा संधि का नाम। का शब्द है अत्रैव, संधि विच्छेद होगा अत्र धन एव, संधि स्वर संधि है या वृद्धि स्वर संधि। धन के पूर्व यदि आ आता है और धन के बाद में ए ऐ ओ औ आने पर वह निश्चित ही वृद्धि संधि होती है। यहाँ संधि शब्दों का विग्रह करते हुए हमें 2 सार्थक शब्द अलग करना होते हैं। तो पहला शब्द है अत्र, दूसरा है एव, संधि का नाम है स्वर संधि। खा है महत्वंच, यहाँ संधि विच्छेद में महत्वम, धनचा व्यंजन संधि है। गा है अद्य धन अवधि, ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। धन के दोनों ओर एक समान स्वर आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है। धन के पूर्व भी आ है और धन के बाद में भी आ है, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है। अगला है सर्वाधिकम, सर्व धन अधिकम, यहाँ भी धन के दोनों ओर एक समान स्वर है। धन के पूर्व वा है लेकिन उच्चारण वहाँ पर आ का हो रहा है सर्व धन अधिकम, तो धन के दोनों ओर एक समान स्वर है, इसलिए यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। ड़ा है भवनमपि, यहाँ धन के पूर्व अक्षर में हलंत लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। भवनमपि का संधि विच्छेद होगा भवनम धन अपि। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, समीचीनम चुनुत, अर्थात आम या ना चुनिए। दिए हुए वाक्यों में जो सही वाक्य हैं उनके समक्ष हमको आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध हैं उनके सामने हमें ना लिखना है। यहाँ का वाक्य है ओरछा नगरस्य दुर्गः सुदृढ़ः कलात्मकः च नास्ति। अर्थ करते हैं ओरछा नगर का किला मजबूत और कलात्मक नहीं है। छात्रों, ये गलत है क्योंकि ओरछा नगर का किला मजबूत और कलात्मक है, इसलिए का उत्तर होगा न। खा है अभयारण्यम वन्य पशुनाम रक्षणाय भवति, अभयारण्य वन्य पशुओं की रक्षा के लिए होता है। बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। यहाँ आम शब्द में हलंत नहीं लगा हुआ है, 2 में आप लोग हलंत लगा लें, हलंत लगाने पर ही आम शब्द सही होता है। गा है ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, ओरछा नगर की दीवारों पर सुंदर
चित्र हैं। ओरछा नगर में दीवारों पर सुंदर चित्र हैं। ये सही है, इसलिए इसका उत्तर भी आम होगा। घा है ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधारा सन्ति। ओरछा नगर के निकट सप्तधारा हैं। ये भी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। ड़ा है राम राजा मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति। राम राजा मंदिर में परशुराम की प्रतिमा है, तो ये राम राजा मंदिर में राजा राम की प्रतिमा है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है परशुराम की प्रतिमा है, इसलिए ये वाक्य गलत है, इसलिए इसका उत्तर होगा ना। छात्रों, आप सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी पुस्तक के साथ मिलाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें और नियमित इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।